जब भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के पश्चात भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर उसके बड़े भाई हिरण्यकशिपु के अत्याचार हद से अधिक बढ़ गए। सारी सृष्टि त्राहि करने लगी। जहां एक और हिरण्यकशिपु संसार से धर्म का नाश करने पर तुला हुआ था, वहीं उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप जब किसी भी तरह प्रहलाद को नहीं समझा सका तो उसने उसे कई बार मारने का प्रयत्न किया, किंतु प्रहलाद हर बार भगवान विष्णु की कृपा से बच गया। यहाँ तक कि इस प्रयास में उसकी बहन होलिका भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अंत में जब वो स्वयं प्रहलाद को मारने को तत्पर हुआ तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु स्वयं नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। भगवान नृसिंह में वो सभी लक्षण थे जो हिरण्यकशिपु के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। नृसिंहदेव के द्वारा उस दैत्य का संहार हुआ, किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई। भगवान नृसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वो प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में विफल रहा। सभी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध शांत कर लें, किंतु भगवान विष्णु ने अपने ही अवतार के विरुद्ध ऐसा करने में अपनी असमर्थता जतलाई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्हें भगवान नृसिंह के क्रोध को शांत करने को कहा। उनकी प्रार्थना सुनकर पहले महादेव ने वीरभद्र को नृसिंह का क्रोध शांत करने को भेजा। वीरभद्र तो ऐसे वीर थे जिस पर स्वयं भगवान विष्णु भी अंकुश न रख पाए थे। वीरभद्र भयानक गर्जना करता हुआ नृसिंहदेव के समक्ष पहुंचे और पहले यत्न से और फिर बल से उन्होंने नृसिंह के क्रोध के शमन का प्रयास किया। दोनों में महान युद्ध हुआ जिससे तीनों लोक तप्त हो गए, किंतु उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब ब्रह्मदेव ने स्वयं महादेव से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। जब भगवान शंकर स्वयं नृसिंह देव के समक्ष पहुंचे तब तक नृसिंह की उग्रता सारी सीमाओं को लांघ चुकी थी। महादेव को अपने समक्ष देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके विपरीत वे महादेव पर ही प्रहार करने को उद्यत हो गए। महादेव ने अपने अनुनय से उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि नृसिंह अवतार का आशय अब पूर्ण हो गया है, इसी कारण अब उन्हें अपना क्रोध त्याग देना चाहिए, किंतु वे उनका क्रोध शांत करने में असफल रहे। भगवान नृसिंह की क्रोध की ऊष्मा उस चरम पर पहुंच गई जहां पर ऐसा लग रहा था कि उनके क्रोध की अग्नि में संसार भस्म हो जाएगा। अंततः और कोई उपाय न देखकर भगवान शिव ने भी एक महाभयंकर विकराल शरभ का रूप धारण किया। उनके 8 हाथ थे और वे सिंह, पक्षी एवं गज का मिला जुला स्वरूप थे। अग्नि की भांति उनकी जिह्वा लपलपा रही थी। उनका रूप इतना भयानक था कि स्वयं देवताओं ने भय से अपने नेत्र बंद कर लिए। अपने समक्ष अपने ही समान अद्भुत प्राणी को देखकर स्वयं भगवान नृसिंह भी एक क्षण के लिए अचंभित रह गए। अब उन दोनों महाशक्तियों का युद्ध आरंभ हुआ, किंतु 18 दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात भी कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों महाशक्तिशाली एवं महाभयंकर थे, किंतु जहां एक और भगवान नृसिंह अपनी चेतना की सीमा को पार कर चुके थे, वहीं भगवान शरभ अभी भी अपनी पूर्ण चेतना में थे। जब परमपिता ब्रह्मा ने देखा कि उनकी सृष्टि का अंत अब हुआ ही जाता है, तब उन्होंने महादेव से इस युद्ध को समाप्त करने की प्रार्थना की। तब भगवान शरभ ने भगवान नृसिंह को अपनी पूंछ में लपेट लिया और खींचकर पाताल लोक में ले गए।
भगवान नृसिंह ने उनके अंकुश से छूटने का बहुत प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो पाए। बहुत काल तक शरभ ने नृसिंह को उसी प्रकार अपनी पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नृसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए तो अंततः विवश एवं शक्तिहीन होकर उन्होंने शरभ रूपी भगवान शंकर को पहचाना और तब कहीं जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने शरभ रूपी भगवान शंकर की स्तुति की और तब जाकर उन्होंने नृसिंह देव को मुक्त किया। इस प्रकार प्रहलाद के साथ साथ समस्त देवताओं को भी एक साथ दो महान अवतारों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि अपनी लीला समाप्त करने से पहले नृसिंहदेव ने भगवान शिव को अपने चर्म से बने आसन को भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शंकर जिस सिंह आसन पर विराजमान होते हैं वो स्वयं भगवान नृसिंह का ही चर्म आसन है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।